कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो तेजी से हमारी अर्थ की तरफ आ रहा होता है और ये ऑब्जेक्ट सीधा जाकर अमेरिका के लास वेगास शहर से कुछ दूर एक वीरान इलाके में गिरता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट पर पहले से एक सीक्रेट डिपार्टमेंट की नजर थी और इस डिपार्टमेंट के हेड जिसका नाम हेनरी है उसको ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता चल चुका होता है कि यह ऑब्जेक्ट कहाँ पर गिरा है। जिसके बाद हेनरी अपनी एक पूरी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ ये लोग पूरा इलाका अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और जब ये लोग उस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप थी। टीम का लीडर हेनरी समझ जाता है कि यह स्पेसशिप जब यहाँ आई है तो इसमें एलियन भी जरूर होंगे, इसलिए हेनरी स्पेसशिप की तलाशी लेता है लेकिन अंदर उन्हें कोई भी एलियन नहीं मिलता। पर हेनरी को पूरा यकीन था कि जब यह स्पेसशिप जमीन से टकराई तब इसमें एलियन मौजूद थे, लेकिन हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही वहां से एलियन यहाँ से बाहर भाग गए। इसलिए कैप्टन हेनरी सभी को ऑर्डर देता है कि उन एलियंस को ढूंढो क्योंकि वो यहीं आसपास होंगे। जिसके बाद पूरी टीम एलियंस की तलाश में लग जाती है और एलियंस को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है पर उन्हें कोई भी एलियन नहीं मिलता। हेनरी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो एलियन गए कहां। और तभी इन्हें कुछ अनजान पैरों के निशान मिलते हैं और ये पैरों के निशान बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं। इन पैरों के निशानों पर रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये निशान दो बच्चों के पैरों के हैं, एक लड़का और एक लड़की। हेनरी समझ जाता है कि इन एलियंस ने खुद को इंसानी रूप में बदल लिया है। जिसके बाद हेनरी अपनी टीम से कहता है कि पूरे शहर में जहां कहीं भी कुछ अजीब सा होता हुआ दिखाई दे तो मुझे फौरन उसकी खबर दो। तभी हम जैक नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं। जैक पहले शहर के एक खतरनाक गैंगस्टर वुल्फ का एक खास आदमी हुआ करता था जहां जैक लोगों को मारना, किडनैप करना और चोरी किया करता था। लेकिन अब जैक ने बुरे काम छोड़ दिए हैं और अब वह एक आम इंसान की तरह शराफत की जिंदगी जी रहा है। पर इस शराफत की जिंदगी में जैक पैसों की कमी का शिकार हो गया है, लेकिन जैक जैसे तैसे करके गुजारा करता है क्योंकि अब वह एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा है। तभी एलेक्सा नाम की एक लेडी जैक की कार में बैठती है। एलेक्सा एक साइंटिस्ट है लेकिन एलेक्सा को लोग बेवकूफ समझते हैं क्योंकि एलेक्सा एलियंस पर रिसर्च करती है और लोगों का मानना है कि एलियंस नहीं होते। बातचीत के दौरान जैक और एलेक्सा में दोस्ती हो जाती है और एलेक्सा जैक को एक इनविटेशन कार्ड देती है और कहती है कि हॉलीवुड होटल के सेमिनार में मेरा स्पीच है, तुम मेरी स्पीच को सुनने जरूर आना। जैक उस इनविटेशन कार्ड को ले लेता है और एलेक्सा को हॉलीवुड होटल के सामने ड्रॉप कर देता है। वहीं हम कंट्रोल रूम में हेनरी को देखते हैं जिसकी टीम सीसीटीवी कैमरों की मदद से शहर के हर एक कोने में उन दो एलियंस की तलाश कर रही होती है। तभी उन्हें एक अजीब फुटेज नजर आती है जिसमें दो बच्चे बिना एटीएम मशीन को हाथ लगाए उससे ढेर सारे पैसे निकाल रहे होते हैं और यह देखकर हेनरी समझ जाता है कि ये वही दो एलियंस हैं। जिसके बाद हेनरी अपनी टीम से कहता है कि इन दो बच्चों पर नजर रखो। दूसरी तरफ जैक जब अपनी टैक्सी रोकता है तभी उसके पास दो गुंडे आते हैं। ये दोनों गुंडे वुल्फ नाम के गैंगस्टर के आदमी होते हैं और शुरुआत में जैक भी उसी गैंगस्टर के लिए काम करता हुआ करता था। ये दोनों गुंडे जैक से कहते हैं कि हमारे साथ वापस चलो, बॉस ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन जैक उनके साथ जाने से मना कर देता है। ये सुनकर दोनों गुंडे जबरदस्ती जैक को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी जैक उन दोनों को बुरी तरह पीट देता है और वहां से भगा देता है। इसके बाद जैक अपनी टैक्सी में बैठता है और टैक्सी स्टार्ट करता है। थोड़ा आगे जाने के बाद जब जैक पीछे मुड़कर देखता है तो उसे जोर का झटका लगता है क्योंकि उसकी कार की पिछली सीट पर दो बच्चे बैठे हुए होते हैं। ये देखकर जैक कुछ भी समझ नहीं पाता कि मैंने इन दोनों बच्चों को कार में कब बैठाया। हैरान होकर जैक पूछता है, तुम अचानक कार में कैसे आ गए? तब लड़की उसे बताती है कि जब तुम उन गुंडों से लड़ रहे थे तभी हम तुम्हारी कार में आ गए। लड़का उसे बताता है कि मेरा नाम सेठ है और ये मेरी बहन सारा है, हमें एक खास जगह जाना है। जैक उनसे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है? तब लड़का पैसों से भरा एक बंडल निकालता है और जैक से कहता है कि बस तुम कार चलाते रहो, हम जहाँ बताएं उसी रास्ते पर कार चलाना, डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जैक हैरान रह जाता है, वह पहले ही पैसों की कमी का शिकार था। इतने सारे पैसे देखकर वह मान जाता है और उन दोनों बच्चों को उनकी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हेनरी की टीम को पता चलता है कि दोनों एलियन एक टैक्सी ड्राइवर जैक की कार में बैठे हुए हैं। जिसके बाद हेनरी अपनी टीम के साथ जैक को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर जैक उन दोनों बच्चों को कार में बैठाकर उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है जैसा उन्होंने बताया था। कई घंटों की यात्रा के बाद जैक एक वीरान इलाके में पहुंच जाता है लेकिन उन दोनों बच्चों की मंजिल का कोई नामो निशान नहीं होता। तभी सारा जैक से कहती है कि कार तेज चलाओ, कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब जैक टैक्सी के साइड मिरर में देखता है तो एक काली कार पीछे से आती हुई दिखाई देती है। तब जैक कहता है कि कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा, वह काली कार शायद किसी काम से इस सड़क पर आगे जा रही होगी। इसके बाद जैक कार की रफ्तार कम कर देता है और सच में वह काली कार उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। लेकिन वही काली कार आगे जाकर बीच सड़क पर जैक का रास्ता रोक लेती है। तभी पीछे से दो और कारें आती हैं और जैक की टैक्सी को घेर लेती हैं। असल में उन कारों में हेनरी और उसकी टीम होती है जो सारा और सेठ को पकड़ने आए होते हैं, लेकिन जैक को लगता है कि ये उसके पुराने बॉस गैंगस्टर वुल्फ के आदमी हैं जो उसे पकड़ने आए हैं। जैक कार की स्पीड बढ़ा देता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन वे लोग भी जैक का पीछा नहीं छोड़ते और बीच सड़क पर उसकी टैक्सी रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैक इतनी आसानी से उनके हाथ आने वाला नहीं होता। गुस्से में जैक हेनरी की दो कारों को पलट देता है
लेकिन हेनरी की एक कार अब भी उसका पीछा कर रही होती है। सेथ समझ जाता है कि ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए सेथ यहाँ अपनी ताकत दिखाता है। जैक जब पूरी रफ्तार में कार चला रहा होता है और उसका ध्यान सामने होता है, तभी सेथ चलती कार के बीच से निकलकर सड़क के बीच खड़ा हो जाता है और पीछे से पूरी स्पीड में आ रही हेनरी की कार उससे टकरा जाती है। इतनी जोरदार टक्कर के बावजूद सेथ को जरा भी चोट नहीं लगती, बल्कि वह हेनरी की कार को टुकड़ों में काट देता है। और यही हमें पता चलता है कि सेथ बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब जैक पूरी रफ्तार में कार चला रहा होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता, उसे यह भी नहीं पता होता कि उसके पीछे क्या हुआ है। लेकिन सारा ये सब देख रही होती है और उसके मन में आता है कि जैक ने मेरे भाई सेथ को मार दिया है और सारा अपने भाई को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए अब सारा भी अपनी ताकत का कमाल दिखाती है और जैक की कार को बिना छुए ही ब्रेक दबा देती है और कार को रिवर्स में ले जाती है और जैक को पीछे मुड़कर देखने से पहले ही सारा सेथ को वापस कार में बैठा देती है। असल में सारा के पास एक ऐसी ताकत होती है जिससे वह किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती है और लोगों के दिमाग को भी पढ़ सकती है। सारा जैक को यह महसूस कराती है कि जैसे कार उसने खुद रिवर्स में चलाई हो। अब यहाँ जो कुछ भी होता है उसके बारे में जैक को कुछ भी पता नहीं चलता और जैक एक बार फिर पूरी रफ्तार में बच्चों को आगे ले जाता है। जैक सोचता है कि पीछे जो लोग थे वे उसके पुराने मालिक के आदमी थे जो उसे मारने आए थे, इसीलिए वह बच्चों से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम दोनों को परेशानी झेलनी पड़ी। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार सेठ और सारा की मंजिल आ जाती है। सामने एक पुराना वीरान घर होता है जिसे देखकर लगता है कि यह घर सदियों से बंद पड़ा है और यहाँ बहुत लंबे समय से कोई नहीं आया। यह देखकर जैक को कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन फिर वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मीटर देखकर वह बच्चों से कहता है कि तुम्हारे लंबे सफर का किराया $750 है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें जो परेशानी हुई उसके लिए मैं तुम्हें 25% की छूट देता हूँ। लेकिन सेठ छूट लेने के बजाय जैक को $15,000 दे देता है और दोनों कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगते हैं। जैक चिल्लाकर कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, लेकिन वे दोनों बिना कुछ सुने अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैक का दिल बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वह उनके पैसे लौटाने के लिए उनके पीछे घर के अंदर चला जाता है, जहां जैक देखता है कि सेठ और सारा एक सोफे के पीछे छिपे हुए हैं। जब जैक उनके पास जाता है तो दोनों बच्चे जैक से वापस जाने के लिए कहते हैं। जैक कुछ भी समझ नहीं पाता कि ये दोनों बच्चे मुझसे वापस जाने को क्यों कह रहे हैं और जैक वापस जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर लगता है कि इस वीरान घर में इन दोनों बच्चों के साथ कुछ हो सकता है। तभी सेठ अपने एक डिवाइस में किसी चीज की लोकेशन ढूंढ लेता है। लोकेशन मिलते ही वह सारा के साथ फ्रिज के पास जाता है। फ्रिज के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर छिपा हुआ होता है। इसके बाद पहले सेठ और फिर सारा दोनों उस चैम्बर के अंदर चले जाते हैं और जैक भी उनके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देखकर जैक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंदर एक अलग ही दुनिया होती है जहां इस वीरान जगह के बीचों बीच चारों तरफ हरे भरे पौधे होते हैं और उन पौधों के बीच एक अजीब सा पौधा होता है जिसमें से रोशनी निकल रही होती है। उस पौधे को देखकर सारा और सेठ बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे वे इसी पौधे की तलाश में यहाँ आए हों। इसके बाद बिना कुछ सोचे समझे सारा उस पौधे के अंदर अपना हाथ डालती है और उसके अंदर से एक चीज निकाल लेती है। उस चीज को देखकर जैक पूछता है ये क्या है, जिस पर सारा कहती है यही वह चीज है जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। ये हमारे लिए बहुत कीमती है और इसे पाने के लिए और भी बहुत से लोग इसे हासिल करना चाहते हैं। तभी अचानक पीछे से एक आर्मर सूट पहना हुआ एक राक्षस आ जाता है और वह राक्षस सारा और सेठ को उस डिवाइस के लिए मारना चाहता है। वह बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वह एक ही घूंसे में जैक को दूर फेंक देता है और पूरा इलाका कांपने लगता है। जैक समझ जाता है कि वह इस आर्मर सूट वाले राक्षस से लड़ नहीं सकता, इसलिए वह सेठ और सारा को अपने साथ लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है और वहां से निकल जाते हैं और बाहर कार में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। इसी दौरान वह राक्षस लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। अब अपनी जान बचाने के लिए जैक कार को एक रेलवे टनल के अंदर ले जाता है, लेकिन वह राक्षस भी एक स्पेसशिप लेकर उनके पीछे टनल में घुस जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद जैक बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि पीछे वह खतरनाक राक्षस तो था ही, ऊपर से सामने से एक ट्रेन भी आती हुई दिखाई देने लगती है। अब अगर जैक जल्दी यहाँ से नहीं निकलता तो सामने से आ रही ट्रेन उसे कुचल देगी, इसलिए जैक पूरी रफ्तार से कार चलाने लगता है। लेकिन कार की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती कि वह जल्दी टनल से बाहर निकल सके। तभी यहाँ सारा अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और हाथ के इशारे से कार की रफ्तार बढ़ा देती है और ट्रेन से टकराने से कुछ सेकंड पहले जैक कार को टनल से बाहर निकाल लेता है और वही ट्रेन सीधे उस राक्षस की स्पेसशिप से टकरा जाती है, जिससे टनल के अंदर एक जोरदार धमाका हो जाता है। जैक सेठ और सारा को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है, लेकिन अब जैक को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह उन दोनों बच्चों से कहता है तुम दोनों आखिर हो कौन और वह राक्षस हमारा पीछा क्यों कर रहा था। तब सारा बताती है कि जो राक्षस हमारा पीछा कर रहा था वह एक साइफन था और वह हमें मारने के लिए धरती पर आया है। जैक पूछता है लेकिन उसकी तुमसे दुश्मनी क्यों है। सारा कहती है वह उस कीमती चीज को चाहता है जिसके लिए हम यहाँ आए थे। यहाँ सारा जैक को पूरी सच्चाई बताती है और कहती है कि हम इस ग्रह के नहीं हैं, हम किसी और ग्रह से आए हैं। ये सुनकर जैक हंसने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें बेवकूफ समझा था, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम दोनों एलियन हो। एलियंस की तो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और वे इंसानों जैसे दिखते ही नहीं हैं। जब जैक उन्हें एलियन मानने को तैयार नहीं होता तो सारा अपनी ताकत से कार के अंदर की चीजों को हवा में उड़ा देती है। यह देखकर जैक के होश उड़ जाते हैं और अब जैक मान जाता है कि ये दोनों सच में एलियन हैं।
इसके बाद तीनों एक होटल में जाते हैं जहां सारा जैक को बताती है कि हम तुम्हारे ग्रह से एक चीज लेने आए थे और अब हमें वह चीज मिल चुकी है। अब हम अपने ग्रह पर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि हमारी स्पेसशिप उन लोगों के पास है जो हाईवे पर हमारा पीछा कर रहे थे। अगर हम अपनी स्पेसशिप वापस लेकर अपने ग्रह पर नहीं गए तो यह तुम्हारे ग्रह के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए जैक, हमारी मदद करो, किसी भी कीमत पर हमें हमारी स्पेसशिप तक पहुंचने में मदद करो। अब जैक समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे अपने दिमाग में शुरुआत में दिखी एलेक्सा नाम की महिला याद आती है जिसे जैक ने एक होटल के बाहर छोड़ा था। एलेक्सा एक साइंटिस्ट थी और वह एलियंस पर रिसर्च कर रही थी। इसीलिए जैक को लगता है कि इन दोनों एलियंस को एलेक्सा के पास ले जाना सही रहेगा। इसके बाद तीनों कार में बैठते हैं और सीधे एलेक्सा के पास पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम साइफन को देखते हैं जो ट्रेन से टकराने के बाद भी मरा नहीं होता। हालांकि वह बुरी तरह घायल हो चुका होता है, लेकिन फिर वह अपने जख्मों को ठीक करता है और एक बार फिर सारा और सेथ की तलाश में निकल पड़ता है। जैक उन दोनों एलियंस को लेकर एलेक्सा के पास पहुंचता है और एलेक्सा से उन दोनों बच्चों की मुलाकात कराता है। फिर जैक एलेक्सा से कहता है कि ये दोनों एलियन हैं, लेकिन अब एलेक्सा भी इस बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होती। सुनने के बाद अब उसे भी लगने लगा था कि एलियंस नहीं होते, इसलिए वह वहां जैक से कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, एलियन नाम की कोई भी चीज नहीं होती, एलियन सिर्फ एक झूठी कहानी है। और जैसे ही एलेक्सा लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ से लैपटॉप गिरने लगता है, तभी सारा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लैपटॉप को गिरने से रोक लेती है और बिना छुए लैपटॉप को हवा में कंट्रोल कर लेती है। ये देखकर एलेक्सा चौंक जाती है और अब जाकर एलेक्सा को यकीन हो जाता है कि ये दो बच्चे इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं। इसके बाद एलेक्सा इन दोनों एलियंस से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो। अब सेथ एलेक्सा को अपनी पूरी सच्चाई बताने के लिए एक डिवाइस एक्टिवेट करता है जिससे वहां उनकी गैलेक्सी का पूरा स्ट्रक्चर फैल जाता है। यह सब देखकर एलेक्सा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। सारा एक ग्रह की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यही है हमारा ग्रह मर रहा है। हजारों सालों की लापरवाही और पॉल्यूशन ने हमारी हवा को इतना जहरीला बना दिया है कि अब वहां सांस लेना भी मुमकिन नहीं रहा। सारा बताती है कि हमारे माता पिता साइंटिस्ट हैं, वे किसी भी हाल में अपने ग्रह को बचाना चाहते थे और उसे फिर से हरा भरा करना चाहते थे। रिसर्च के दौरान हमारे माता पिता को तुम्हारे ग्रह के बारे में पता चला। यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल हमारे ग्रह जैसा है। हमारे माता पिता को उम्मीद थी कि यहाँ से उन्हें कोई ऐसा हल मिल जाएगा जिससे हमारा ग्रह फिर से हरा भरा हो सके, और वे ऐसा करने में कामयाब भी हुए। हमारे माता पिता काफी लंबे समय से यहाँ आते जाते रहते थे। सारा जैक से कहती है कि कुछ दिन पहले तुमने टैक्सी में हमें जिस जगह पहुंचाया था, उस घर के बेसमेंट में तुमने खुद देखा कि एक वीरान सी बंजर जमीन पर हमारे माता पिता ने हरे भरे पौधे उगा दिए थे, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि वे फिर से अपने ग्रह को हरा भरा कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे ग्रह के लीडर को तुम्हारे ग्रह के बारे में पता चला तो उसने अपने ग्रह को बचाने के बजाय तुम्हारे ग्रह पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन हमारे ग्रह के लीडर के इस फैसले से हमारे माता पिता और साथ में और भी कई लोग खिलाफ थे, जिस वजह से लीडर ने हमारे माता पिता को जेल में डाल दिया और फिर हम अपने माता पिता को जेल से निकालने के लिए चोरी छुपे इस ग्रह पर आए, ताकि हमारे माता पिता ने जो एक्सपेरिमेंट करके एक वीरान बंजर जमीन पर पौधे उगाए थे उसका सारा डेटा हम अपने लीडर के सामने पेश कर सकें। लेकिन हमारे ग्रह के लीडर को पता चल चुका है कि हम लोग छुपकर यहाँ आए हैं, इसलिए हमारे ग्रह के लीडर ने हमें मारने के लिए हमारे पीछे एक कातिल को भेजा है जिसका नाम साइफन है। सारा एक डिवाइस दिखाकर कहती है कि हमारे ग्रह को फिर से हरा भरा करने का सारा डेटा इस डिवाइस में है, लेकिन अगर हम वक्त पर अपने ग्रह नहीं पहुंच पाए और ये डेटा अपने लीडर्स तक नहीं पहुंचा पाए तो वे तुम्हारे ग्रह पर हमला कर देंगे। इसलिए हमारा अपने ग्रह तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब सुनकर एलेक्सा उन दोनों एलियंस को एक आदमी के पास लेकर जाती है जो अक्सर गवर्नमेंट की सीक्रेट चीजों के बारे में रिसर्च करता था। एलेक्सा, सेथ और सारा की पूरी सिचुएशन उस आदमी को समझाकर कहती है कि तुम बता सकते हो कि इन दोनों एलियंस का स्पेसशिप इस वक्त कहां होगा। वह आदमी कुछ देर रिसर्च करने के बाद उन्हें बताता है कि सेथ और सारा का स्पेसशिप काफी बड़ा था और उसे सिर्फ एक ही जगह ले जाया जा सकता है, और वह जगह है विच माउंटेन। लेकिन वहां की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए तुम लोगों को वहां बहुत ही संभल कर जाना होगा। लेकिन एलेक्सा, सारा और जैक जानते थे कि अगर वे इन दोनों एलियंस को उनकी स्पेसशिप तक नहीं पहुंचा पाए तो हमारे ग्रह पर हमला हो सकता है। इसीलिए उन्हें किसी भी कीमत पर सारा और सेथ को उनके ग्रह तक पहुंचाना था। इसके बाद ये चारों विच माउंटेन के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी तीनों तरफ से खतरा बढ़ने लगता है। वह राक्षस साइफन, हेनरी और वुल्फ के आदमी तीनों एक साथ जैक, सारा और सेथ को पकड़ने आ जाते हैं। जैक वुल्फ के आदमियों से लड़ने और उनसे छुटकारा पाने के लिए जो कुछ कर सकता था करता है। वहीं सारा भी अपनी ताकत से साइफन के ऊपर एक स्ट्रक्चर गिरा देती है और उसे रास्ते से हटा देती है। लेकिन अब भी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बाकी था और वह था हेनरी और उसकी टीम। जब ये लोग वहां से निकलने ही वाले होते हैं तभी हेनरी अपनी टीम के साथ आकर चारों को चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन यहाँ सारा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वहां लगी सभी मशीनों को हैक कर लेती है और वहां चल रहे सारे गेम जीत लेती है। पैसे जीतने की खुशी में वहां मौजूद सभी लोग नाचने लगते हैं और इसी अफरा तफरी के बीच वे चारों हेनरी के आदमियों से बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। कई घंटों की यात्रा के बाद वे विच माउंटेन पहुंच जाते हैं और कुछ दूरी से विच माउंटेन को देखते हैं। अब वे उस पहाड़ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कैमरा दिखाई देता है। जैसे ही कैमरा दिखाई देता है कुछ देर बाद वहां सिक्योरिटी गार्ड्स पहुंच जाते हैं और वे सिक्योरिटी गार्ड्स सेथ और सारा की गर्दन में बेहोशी की गोली मारकर उन्हें
बेहोश कर देते हैं और सिक्योरिटी गार्ड जैक और एलेक्सा को भी पकड़ लेते हैं। इसी दौरान वहां हेनरी पहुंच जाता है। वह जैक और एलेक्सा से कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना वह उन दोनों को जेल में डाल देगा, क्योंकि यह एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और किसी भी आम इंसान का यहाँ आना मना है। एलेक्सा जानती थी कि हेनरी बहुत ही घटिया इंसान है। वह सारा और सेथ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन पर एक्सपेरिमेंट करेगा, उनकी ताकत हासिल करेगा और खुद को और ताकतवर बनाएगा। इसीलिए एलेक्सा वहां से जाने से मना कर देती है और हेनरी से कहती है कि अगर हमने इन दोनों एलियंस को उनके ग्रह पर वापस नहीं भेजा तो हमारी धरती पर हमला हो सकता है। लेकिन हेनरी कहता है, डॉक्टर एलेक्सा, मैं इन एलियंस को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और दुनिया के खतरे की बात तुम जाकर किसी और को बेवकूफ बनाना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक फील्ड साइंटिस्ट हो। तुम्हें इसी बेवकूफी की वजह से कई यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है और अब यहाँ से जल्दी निकल जाओ वरना तुम्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। तभी जैक कहता है, एलेक्सा, तुम सही कह रही हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता। एलेक्सा को जैक से यह सुनने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह जैक पर गुस्सा हो जाती है और कार में बैठ जाती है। इसके बाद दो सोल्जर एलेक्सा और जैक को विच माउंटेन से बाहर ले जाते हैं। एलेक्सा जैक से बहुत नाराज होती है और कहती है कि हमें किसी भी कीमत पर उन दोनों बच्चों को बचाना चाहिए था। अचानक कार के अंदर ही उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और सही समय आते ही जैक अचानक गार्ड्स पर हमला कर देता है और उनकी कार पर कब्जा कर लेता है। असल में यह सब जैक की ही योजना थी और जैक एलेक्सा से कहता है कि अगर हम दोनों हेनरी के सामने वापस जाने से मना कर देते तो हेनरी के गार्ड्स हमें वहीं मार देते। यह सुनकर एलेक्सा को तसल्ली मिलती है। इसके बाद वे दोनों कार को मोड़कर दोबारा विच माउंटेन की तरफ जाते हैं। विच माउंटेन पहुंचने के बाद ये दोनों एक टनल के अंदर घुस जाते हैं जहां सेथ और सारा दोनों बेहोशी की हालत में होते हैं। वहीं हेनरी भी मौजूद होता है। वह सेथ और सारा वह उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था ताकि वह उसकी ताकत की असली शक्ति जान सके। अब जैक किसी भी कीमत पर उन दोनों बच्चों को बचाना चाहता था, लेकिन लैब चारों तरफ से सिक्योरिटी से घिरी हुई थी। ऐसी हालत में सेठ और सारा को बचाना बहुत मुश्किल था। लेकिन तभी अचानक लैब में एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से लैब के हर कोने में अलार्म बजने लगते हैं और सभी सिक्योरिटी गार्ड उस जगह की तरफ भागने लगते हैं जहां धमाका हुआ था। असल में यह वही राक्षस साइफन था जो सारा और सेठ को मारने के लिए वहां आया था। अब जब सिक्योरिटी गार्ड साइफन से लड़ने में व्यस्त हो जाते हैं तभी जैक और एलेक्सा मौके का फायदा उठाकर लैब में घुस जाते हैं। वे वहां मौजूद डॉक्टरों को मार देते हैं और सेठ और सारा को आजाद कर देते हैं। जैक को देखकर सारा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वे सभी चुपचाप वहां से निकलने लगते हैं और सीधे उस एलियन स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन स्पेसशिप के पास बहुत सारे साइंटिस्ट खड़े होते हैं और उनके सामने से स्पेसशिप चुराना बहुत मुश्किल होता है। तभी एलेक्सा चालाकी से काम लेती है। वह एक साइंटिस्ट का सूट पहन लेती है और स्पेसशिप के पास खड़े साइंटिस्ट्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि लैब में जहर फैल गया है और वहां की गैस पूरे एरिया में फैल चुकी है, इसीलिए हेनरी ने आदेश दिया है कि इस जगह को तुरंत खाली किया जाए। ये सुनते ही सभी साइंटिस्ट डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अब सेठ और सारा का रास्ता साफ हो जाता है। वे एक डिवाइस की मदद से जल्दी से स्पेसशिप को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे स्पेसशिप के अंदर जा पाते, हेनरी अपनी टीम के साथ बाहर से उन पर गोलियां चला देता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता और उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई देने लगती है। जैक हेनरी से कहता है कि इन्हें जाने दो, ये बच्चे हैं, लेकिन हेनरी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता और अपने गार्ड्स को गोली चलाने का आदेश दे देता है। गार्ड्स हेनरी का आदेश मानकर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन सारा और सेठ की ताकत के सामने गोलियां उन्हें छूने से पहले ही हवा में रुक जाती हैं। यह देखकर जैक और एलेक्सा हैरान रह जाते हैं। अब वे हेनरी के हमले को रोक चुके होते हैं, लेकिन तभी साइफन वहां पहुंच जाता है। हेनरी को लगता है कि शायद साइफन उनका साथी है। इसी गलतफहमी में हेनरी अपने आदमियों से साइफन पर गोली चलवा देता है। मौके का फायदा उठाकर चारों स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं और सारा और सेठ तेजी से स्पेसशिप स्टार्ट कर देते हैं और वहां से निकलते हुए सामने खड़े साइफन को टक्कर मारकर आगे बढ़ जाते हैं। वहां से निकलने के बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। तभी उन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप के गेट में कुछ फंसा हुआ है। जब जैक उस फंसी हुई चीज को हटाने जाता है तो वह कोई और नहीं बल्कि साइफन होता है, जो किसी तरह उनकी स्पेसशिप में घुस आता है। इसके बाद जैक और साइफन के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। साइफन जैक को एक घूंसा मारता है और उसे दूर फेंक देता है। साइफन की ताकत के सामने जैक कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन जैक हार नहीं मानता और वह साइफन पर हमला करके उसका हेलमेट उतार देता है। हेलमेट उतरते ही साइफन का डरावना चेहरा दिखाई देता है। अब साइफन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह जैक को पकड़कर मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से सेठ आता है और साइफन के ही हेलमेट से उसके सिर पर जोर से वार करता है, जिससे साइफन लड़खड़ा जाता है और बुरी तरह तिलमिला उठता है। उसे धक्का दे देता है, जिससे आखिरकार साइफन की मौत हो जाती है और अब सेठ और सारा को उनके ग्रह पर जाने से रोकने वाला कोई भी नहीं बचता। जिसके बाद सारा और सेठ जैक और एलेक्सा को एक सुरक्षित जगह पर ले आते हैं। यहाँ दोनों बच्चे जैक और एलेक्सा का शुक्रिया अदा करते हैं और सारा एक बेटी की तरह जैक के गले लगकर कहती है कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर जैक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसकी किसी ने भी तारीफ नहीं की थी, क्योंकि पहले जैक गुंडों के साथ रहा करता था। जाने से पहले सारा जैक को
लोगों का दिमाग पढ़ने की शक्ति दे देती है। इसके बाद सारा और सेथ अपने शिप में बैठकर आसमान की ऊंचाई में जाने लगते हैं और एलेक्सा और जैक तब तक उन्हें देखते रहते हैं जब तक वे आसमान की ऊंचाई में गायब नहीं हो जाते। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जैक और एलेक्सा ने शादी कर ली होती है और ये दोनों अब सेलिब्रिटीज बन चुके होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ जैक और एलेक्सा ही थे जिन्होंने एलियंस के साथ वक्त गुजारा होता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।